आज का केस 20 साल की एक लड़की यशस्वी का है जो नवी मुंबई के करीब उड़न इलाके में रहती थी। यशस्वी 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। बीकॉम की पढ़ाई के बाद एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करती थी। घर का माहौल अच्छा था, जिंदगी खुशगवार गुजर रही थी। 25 जुलाई को यशस्वी अपने घर से निकलती है और शाम होने तक वापस नहीं आती। घर में माँ बाप परेशान होते हैं, इधर उधर रिश्तेदारों और दोस्तों वगैरह से भी पूछते हैं, मगर यशस्वी का कोई पता नहीं चलता, मगर उसकी कोई खबर नहीं मिलती। फिर देर रात ढूंढने के बाद उसके घर वाले पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। ऐसे में पुलिस भी केस को सीरियसली लेती है। पुलिस वाले तफ्तीश शुरू करते हैं। आस पड़ोस से मालूमात की जाती है। सब जानने वालों से पूछगछ के बाद कोई सुराग नहीं मिल पाता। पुलिस वाले कहते हैं हो सकता है कि कहीं फंस गई हो, फ्रेंड्स के साथ हो, मगर घर वाले इनकार करते हैं कि वो पार्टी वगैरह ऐसी चीज़ों से दूर रहती है और अगर देर भी हो जाए तो घर कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वाले फिर तफ्तीश में लग जाते हैं। अब रात से सुबह हो जाती है और पुलिस वालों को कोई खबर नहीं मिलती। और वहीं उड़न इलाके में उस लड़की के घर से थोड़ी दूरी पर एक राहगीर को एक लड़की की लाश मिलती है। जब पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं तो लाश को देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, जिस बेदर्दी और बेरहमी से उस लाश की हालत की गई थी। अब घर वालों को बुलाया गया। लाश की हालत देखकर घर वाले भी तड़प उठे। यशस्वी के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा बचा नहीं था जहां चोट के निशान न हो। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को काटा गया और कुचला गया था। इस दरिंदगी और हैवानियत को देखकर घर वालों और इलाका वालों में भी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सब यही सवाल कर रहे थे कि इतनी बेदर्दी से किसने यशस्वी को मारा। अब पुलिस वाले घर वालों से पूछते हैं कि क्या किसी से कोई पुरानी दुश्मनी या कोई रंजिश वगैरह तो नहीं थी, या यशस्वी का कोई ताल्लुक या ऐसा रिश्ता तो नहीं था जिसकी वजह से ये सब हुआ। घर वालों ने बहुत सोचने के बाद बताया कि 6 साल पहले एक लड़का दाऊद शेख यहाँ उड़न इलाके में रहता था। पहले उन लोगों में सिर्फ बातचीत थी। बातचीत की हद तक तो सब ठीक था, मगर दाऊद शेख ने यशस्वी के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी शुरू कर दी थी। क्योंकि मामला हद से ज्यादा बढ़ गया था, घर वालों ने पुलिस कंप्लेन की। यशस्वी नाबालिग थी तो पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद घर वालों को और यशस्वी को उसके बारे में कोई खबर नहीं। पुलिस वालों ने घर वालों से पूछा क्या यशस्वी ने कभी बताया कि दाऊद शेख से उसकी कोई बात होती है या वो कभी उससे मिली है, जिस पर घर वालों ने इनकार किया। अब पुलिस ने उसके फ्रेंड से तफ्तीश शुरू की। एक फ्रेंड ने बताया 19 जुलाई को यशस्वी ने उसे बताया था कि आज मुझे एक लड़के से मिलने जाना है। मैं मिलना नहीं चाहती मगर मिलना भी जरूरी है। उसकी दोस्त बताती है कि जिस जगह यशस्वी की लाश मिली वो वहीं जाने का कह रही थी। पुलिस वालों ने दाऊद शेख की इंफॉर्मेशन निकालना शुरू की। उन्हें पता चला कि दाऊद जेल से आने के बाद कर्नाटक चला गया। उड़न में पुलिस को लाश मिलने की जगह से थोड़ा पहले एक सीसीटीवी कैमरा मिला। कैमरा में पुलिस को 2:17 पर यशस्वी जाती दिखाई दी और यशस्वी के जाने के 4 से 5 मिनट बाद एक लड़का यशस्वी के पीछे जाता दिखाई दिया। अब फुटेज घर वालों को दिखाई गई तो उन्होंने बताया कि यही दाऊद शेख है। अब पुलिस को कंफर्म हो गया कि यशस्वी के मर्डर के वक्त दाऊद शेख कर्नाटक में नहीं, मुंबई के उड़न इलाके में मौजूद था। अब पुलिस को दाऊद शेख की तलाश थी। बेंगलुरु से दाऊद शेख को पकड़ लिया गया। अब सवाल ये है कि यशस्वी के मर्डर की क्या वजह बनी। पुलिस के मुताबिक इसकी पहली वजह थी बदला लेना, मगर बदला लेने में 1.5 साल क्यों लगा। फिर पुलिस को पता चला कि जब दाऊद शेख जेल से बाहर आया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे रिकवर करते हुए 1.5 साल का अरसा लग गया। दूसरी तरफ पुलिस खुद बदला लेने के रीजन को डिसमिस करती है क्योंकि पुलिस को यशस्वी के मोबाइल से उसकी चैट मिली थी। मतलब वो अपने घर वालों से झूठ बोल रही थी। वो कई महीनों से दाऊद शेख से बातचीत कर रही थी। उसकी चैट से पता चलता है वो कई महीनों से एक दूसरे से राब्ते में थे। और वहीं एक तीसरी वजह बताई जा रही है जेलसी। एक लड़का मोहसिन जो यशस्वी के इलाके में रहता था उसका फ्रेंड था। दाऊद शेख को इस बात का पता चल गया था, जिसकी वजह से वो जेलस हो गया था। वो यशस्वी को ब्लैकमेल करने लगा। इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से यशस्वी दाऊद शेख से मिलने के लिए तैयार हो गई। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि दाऊद शेख ने उसे इतनी बेरहमी और दरिंदगी से कत्ल कर दिया था।
جبکہ چیٹ دیکھنے کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ داؤد شیخ اور یشسوی میں پیار کا رشتہ تھا۔ داؤد شیخ ابھی پولیس حراست میں ہے اور پولیس نے تھوڑا وقت مانگا ہے تاکہ اس کیس کے ہر پہلو کو کھنگالنے کے بعد موٹیو اور ریئلٹی کو سامنے لایا جا سکے۔ کس نے حق دیا تھا داؤد شیخ کو کسی ہنستے کھیلتے گھر کی خوشیوں کو اپنی حیوانیت سے اجاڑنے کا؟ کیس میں آگے جو بھی نیو اپڈیٹس آئیں گی ہم اپنے چینل پر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایسے ہی کیسز اور ایشوز پر ہم مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔